तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। सतयुग की एक भूली बिसरी कथा है जो हिमाचल की दुर्गम घाटियों में छिपे एक छोटे से गांव नीलगिरी से जुड़ी है। यहाँ मंथन नाम का एक कुम्हार रहता था। मंथन का जन्म से ही एक हाथ काम नहीं करता था, लेकिन उसका संकल्प हिमालय जैसा अटल था। वह मिट्टी के पात्र बनाने के बजाय मिट्टी के छोटे छोटे दीपक बनाता और उन्हें उन राहगीरों को भेंट करता जो रात के अंधेरे में रास्ता भटक जाते थे। मंथन के मन में एक ही इच्छा थी, कैलाश जाकर महादेव के दर्शन करना। लेकिन अपनी शारीरिक अक्षमता और निर्धनता के कारण वह कभी गांव की सीमा से बाहर नहीं जा पाया। गांव के लोग अक्सर उसका उपहास उड़ाते थे और कहते थे, मंथन, जो व्यक्ति ठीक से चल नहीं सकता वह महादेव की खड़ी चढ़ाई कैसे चढ़ेगा। महादेव तो केवल बलवान योगियों को मिलते हैं। एक बार भारी बर्फबारी हुई और गांव के सभी संपर्क मार्ग कट गए। उसी समय गांव में एक भयानक महामारी फैली। औषधियां समाप्त हो रही थी और लोग असहाय थे। मंथन ने तय किया कि वह इस बर्फबारी में भी पहाड़ी के ऊपर स्थित प्राचीन शिव मठ तक जाएगा और वहां सुरक्षित रखी जड़ी बूट छोटी ईयां लेकर आएगा। गांव वालों ने उसे रोका। पागल मत बनो मंथन, तुम आधे रास्ते में ही जम जाओगे। मंथन नहीं माना। वह अपने एक हाथ के सहारे और घुटनों के बल रेंगते हुए बर्फ पर चलने लगा। हर कदम पर उसे असहनीय पीड़ा हो रही थी, लेकिन उसके मुख पर केवल हर हर महादेव का घोष था। रास्ते में उसे एक घायल नंदी बैल छोटी ईला जो गहरी बर्फ में धंसा हुआ था। मंथन चाहता तो आगे बढ़ जाता, लेकिन उसने रुककर अपने पास मौजूद थोड़े से गर्म कपड़ों से नंदी को ढका और अपने एक हाथ से बर्फ हटाकर उसके लिए रास्ता बनाने लगा। रात ढलने को थी। मंथन की शक्ति समाप्त हो चुकी थी। वह बर्फ पर बेहोश होकर गिर पड़ा। तभी उसे एक दिव्य ऊष्मा का अनुभव हुआ। उसने आंखें खोली तो देखा कि वह नंदी अब एक विशाल रूप धारण कर चुका था और उसके सामने स्वयं जटाधारी शिव खड़े थे। महादेव के गले में लिपटे नागों की फुकार से वहां की बर्फ पिघल चुकी थी। महादेव ने मंथन को अपने हाथों से उठाया और कहा, मंथन, लोग मुझे कैलाश के शिखरों पर खोजते हैं, लेकिन मैं वहां मिलता हूँ हाँ, कोई अपना सुख त्याग कर दूसरों के आंसू पोंछता है। तुम्हारी इस रेंगती हुई यात्रा ने मुझे मेरे सिंहासन से उठने पर विवश कर दिया। महादेव ने मंथन के निर्बल हाथ को छुआ और वह तुरंत शक्तिशाली हो गया। महादेव ने उसे जड़ी बूटियों का एक ऐसा पात्र दिया जो कभी समाप्त नहीं होता था। मंथन वापस गांव लौटा और उस पात्र की औषधि से पूरे गांव को स्वस्थ कर दिया। गांव वालों को अपनी भूल का एहसास हुआ कि शक्ति शरीर में नहीं, उद्देश्य की पवित्रता में होती है। मंथन ने उस स्थान पर एक छोटा सा मंदिर बनाया जिसे आज समर्पणेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। मंथन के स्वस्थ होने और गांव के संकट के दूर होने के बाद नीलगिरी गांव की कायापलट हो गई। अब मंथन केवल एक कुम्हार नहीं, बल्कि उस क्षेत्र का आध्यात्मिक मार्गदर्शक बन चुका था। महादेव द्वारा दिया गया वह दिव्य औषधीय पात्र गांव के बीचों बीच स्थापित किया गया, जिससे निकलने वाली सुगंध मात्र से लोग मानसिक शांति का अनुभव करते थे। परंतु जैसे जैसे समय बीता, एक नई समस्या उत्पन्न हुई। गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों के मन में लालच आ गया। उन्हें लगा कि यदि ये दिव्य पात्र उनके अधिकार में आ जाए, तो वे इसे बेचकर अपार धन कमा सकते हैं। उन्होंने मंथन पर दबाव बनाना शुरू किया कि वह उस पात्र का रहस्य बताए। मंथन ने शांत भाव से कहा, ये पात्र महादेव की कृपा है, इसे लालच की दृष्टि से देखोगे तो ये केवल एक मिट्टी का बर्तन रह जाएगा। एक रात उन स्वार्थी लोगों ने मंदिर से उस दिव्य पात्र को चुरा लिया। लेकिन जैसे ही वे गांव की सीमा से बाहर निकले, वह पात्र उनके हाथों में जलते हुए अंगारे जैसा गर्म हो गया। डर के मारे उन्होंने उसे जमीन पर पटक दिया। पात्र के गिरते ही वहां से औषधि के बजाय एक गहरा काला धुआं निकलने लगा, जिसने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया। लोगों की दृष्टि धुंधली होने लगी और गांव में हाहाकार मच गया। मंथन को जब ये पता चला तो वह क्रोधित होने के बजाय करुणा से भर गया। वह उसी स्थान पर पहुंचा जहां पात्र छोटी ईरा था।
धुआं इतना घना था कि सांस लेना कठिन था, लेकिन मंथन ने अपनी आंखें बंद की और महादेव का ध्यान करते हुए उस टूटे हुए पात्र के टुकड़ों को इकट्ठा करने लगा। उसने अपने हाथों के रक्त और मिट्टी को मिलाकर उन टुकड़ों को फिर से जोड़ने का प्रयास किया। तभी आकाशवाणी हुई, मंथन, ये संसार केवल लेना जानता है, देना नहीं। जब तक मनुष्य के भीतर का स्वार्थ नहीं मरेगा, ये धुआं नहीं छटेगा। क्या तुम इन लोगों के अपराध का दंड अपने ऊपर लेने को तैयार हो? मंथन ने बिना एक पल गंवाए कहा, प्रभु, यदि मेरे तपने से इन लोगों को सत्य का प्रकाश मिले, तो मुझे हर दंड स्वीकार है। जैसे ही मंथन ने ये कहा, महादेव वहां एक ज्योतिपुंज के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने उस काले धुएं को अपने गले में समाहित कर लिया, जिससे उनका कंठ एक बार फिर नीला पड़ गया, मानो उन्होंने फिर से विषपान किया हो। महादेव ने गांव वालों की ओर देखते हुए कहा, याद रखना, दिव्य वस्तुएं भोग के लिए नहीं, सेवा के लिए होती हैं। मंथन की निस्वार्थ भावना ने आज तुम्हें विनाश से बचाया है। वह दिव्य पात्र अंतर्ध्यान हो गया, लेकिन उसकी जगह वहां एक शीतल जल का सोता झरना फूट पड़ा। महादेव ने कहा कि जो भी इस जल से स्नान करेगा, उसका मन निर्मल हो जाएगा। मंथन ने अपना पूरा जीवन उस झरने और आने वाले यात्रियों की सेवा में लगा दिया। वह गांव अब नीलकंठपुरी के नाम से जाना जाने लगा, जहां आज भी लोग ये याद करते हैं कि असली औषधि किसी पात्र में नहीं, बल्कि मनुष्य के ऊंचे चरित्र में होती है। ईश्वर का आशीर्वाद केवल उन्हीं के पास टिकता है जो उसका उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करते हैं, न कि स्वयं के अहंकार और भोग के लिए। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।